आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है और नहायत मेहरबान और रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए दो जहां वजह कायनात आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं अपने दोस्तों से इल्तिमास करता चलूँ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, आज 73 सालों से हम कश्मीर की आज़ादी के नारे सुन रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और तकारीब मुनक्किद होते हुए देख रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ़ फोरम्स पर हम एहतजाज रिकॉर्ड होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा का प्लेटफॉर्म या मुस्लिम उम्मा की तंजीम OIC हो, चाहे वो अरब लीग हो, चाहे वो अक़वाम आलम का कोई और प्लेटफॉर्म हो। उस पर हम पाकिस्तान की तरफ से और दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से बयान सुनते हैं कि कश्मीर की आज़ादी यकीनी बनाई जाए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। 73 सालों में आखिर ये काबिल अमल क्यों ना हो सका और इस नारे को हकीकत का रूप क्यों नहीं दे सके? क्या इसके पीछे भारत की हठधर्मी है? क्या मुस्लिम उम्मा की खामोशी और कमज़ोरी है, या लोगों के अपने ज़ाती मुफादात हैं? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, शैतान जिसको बनी आदम इब्लीस के नाम से पुकारती है और इस अहद नौ में इसने अपने नाम इब्लीस से उकताकर तब्दीली नाम की दरख्वास्त दी और वो दरख्वास्त कबूल कर ली गई और शैतान को नया नाम नरेंद्र मोदी दिया गया है। लिहाजा इंसानी शक्ल सूरत में शैतान का नाम अहद हाजिर में नरेंद्र मोदी तय पाया है। जब भी इंसानी तारीख़ इस जुल्म सितम को देखती है जो नरेंद्र मोदी ने सरगर्म कर रखा है और कश्मीर में मुसल्लत कर रखा है, इस जुल्म सितम का बाज़ार रखने वाले शैतानों का जिक्र किया जाता है, तो मौर्रिख भी दरिंदा सिर्फ इंसानी अशकाल वाले शैतान का जिक्र करते हुए कांपते हाथों से तारीख़ को तहरीर करते हैं और अक़वाम आलम के सामने तारीख़ रकम करते हैं। मगर आज का लिखने वाला हाथ इंसानी जुल्म सितम को ज़रिया माश समझता है। शयातीन के कारनामे बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं और इस तरह अक़वाम आलम के सामने दुनिया भर के अखबारात और रसाइल और मीडिया के सामने पेश किए जाते हैं जैसे मार का सर किया जा रहा हो, बनी नूं इंसान की फलाह व बहबूद के लिए कोई बड़े खिदमात अंजाम दी जा रही हों। वैसे तो आज दुनिया के तोलो अर्ज़ में सिर्फ मुसलमान ही तख्ता मश्क हैं और जालिम को फार शिकारी मुस्लिम ममालिक को शिकार गाहें और मुसलमानों को शिकार समझते हैं। नाजरीन, मगर इस भारतीय शैतान मोदी ने तमाम तर शयातीन को मात दे दी है और मुसलमानों पर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े हैं कि शयातीन भी पनाह मांगते नज़र आते हैं। ख़ासकर कश्मीर के मुसलमानों को तो महज अपनी ग़ुलामी और जुल्म का हकीकी हकदार समझा जाता है। मलूकियत का निज़ाम दुनिया में शैतान का पैदा करता है। इस निज़ाम में हाकिम को तक़वियत बख्शने वाली और इसके साए में ख़ुद को महफूज समझने वाली जागीदाराना और सरमायादाराना क़ुव्वतें सरगर्म अमल होकर लोगों को अपना मोहताज और दस्त नगर बनाती हैं और ग़ुलाम बना लेती हैं। कश्मीर में भी गुज़िश्ता 73 सालों से ऐसे ही नाम नहाद मुसलमान जागीदार और सरमायादाराना निज़ाम के हामिल कश्मीरी मुसलमान अपनी ताकत और अपनी हैसियत और अपने सरमाए के बल पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ रहे हैं और कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म सितम रवां रखे हुए हैं। और ऐसे ही सरमायादार और जागीरदार कश्मीरी जो अपनी ताकत के नशे में मस्त थे, वो ख़ुद भारतीय शैतानों के ज़ेरे असर रहे और ख़ुद अपने ही कश्मीरी बहन भाइयों को ग़ुलाम बनाने में उनका भी दस्त ताउन शामिल रहा। यानी ख़ुद कश्मीरियों को ग़ुलाम बनाने के लिए खुद
कश्मीरियों का भी दस्ते ताउन शामिल रहा है। खुद कश्मीर के नाम नहाद सरमायादार तबकात अपनी ही जन्नत को दोज़ख में तब्दील करते रहे। ये जागीरदार और सरमायादार तबके अपने ही कश्मीरी बहन भाइयों को ग़ुलामी और भारतीय आकाओं को खुश करने के लिए तरह तरह के हीले बहाने और मकर फ़रेब से काम लेते रहे। भारत के शैतानों ने कुछ इस तरह से इनके दिल दिमाग को शिकार किया कि इन कश्मीर के नाम नहाद सियासी और अवामी अमायदीन की इज़्ज़त व नामूस, खुददारी और ख़ुदगिरी भारतीय शयातीन के हाथों गिरवी रख दी गई और कश्मीर के मज़लूम अवाम पर हद दर्जे जुल्म किया गया। और सितम ज़रीफ़ी ये कि हमारे मुसलमान ममालिक और उम्मत मुसलमान के ताकतवर शहनशाह भी दुनिया में अपने मुसलमान बहन भाइयों और ख़ासकर कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों पर खामोश तमाशाई बने रहे और आज तक हैं। और मुसलमान ममालिक उम्मत मुसलमान का एक जिस्म की मानंद होना फरामोश कर बैठे। कहाँ है वो 36 ममालिक की मुश्तरका फ़ौज? क्या मुसलमान ममालिक या मुस्लिम फ़ौजों को इराक़, शाम, यमन, फ़लस्तीन, बोस्निया, रोगेनिया, शेशान, बर्मा, अफ़गानिस्तान और कश्मीर के मज़लूम व महकूम मुसलमान बहन भाई और बेआसरा मुसलमान बहन भाई अब बच्चे नज़र नहीं आते? क्या मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान आज इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई फ़रिश्तों की फ़ौज आसमानों से नाजिल करेगा जो इन मज़लूम और महकूम मुसलमानों की मदद करेंगे? क्या सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसियां इस जुल्म सितम को रोकने और जवाब देने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी? बाकी मुसलमान ममालिक के हुक्मरान कमज़ोर और बुज़दिल हैं, अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। आज कश्मीर के नाम नहाद रहनुमाओं को जो भारत की गोद में बैठकर कश्मीर के लिए वावेला करते हैं और फ़ैसले करते हैं, इनकी कम हिम्मती, लालच और ग़ुलामाना सोच की वजह से कश्मीरी आज ग़ुलामी और बेबसी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। ये अहले कश्मीर भी कभी आज़ाद थे और ज़िंदगी के हर शोबे में न सिर्फ सरफराज थे बल्कि दूसरे अक़वाम आलम भी इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। अब सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है कि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें काट कर आज़ाद कौम बनना चाहते हैं, मगर अकेले ये मुमकिन नहीं। कश्मीर को मदद दरकार है और अहले कश्मीर आज सोच रहे हैं और ये अहले कश्मीर की चाहत है, ख्वाहिश है कि तमाम अक़वाम आलम के मुसलमान हुक्मरान उठ खड़े हों और कम अज़ कम कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करें और अमली इक़दामात करें। लेकिन ये न जाने क्यों हमारे कश्मीर के लोग समझ नहीं पा रहे और ये हमारे कश्मीर के मासूम और सादा लोग कश्मीरी इस चीज़ को ज़हनी तौर पर इस चीज़ पर आमादा नहीं है कि कोई मर्द मुजाहिद नहीं आने वाला, कोई सलाउद्दीन अयूबी अब नहीं आने वाला, कोई मोहम्मद बिन कासिम अपनी किसी बहन की दरख्वास्त पर, उसकी आवाज़ पर, उसकी मज़लूम आहो बका पर उनकी मदद को नहीं आने वाला। अब तो अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ कश्मीरी कौम को पूरी कुव्वत के साथ उठ खड़े होना होगा, क्योंकि कब तक नौजवान शहीद होंगे, कब तक वादी कश्मीर में माँ बहनों की असमत दरी जारी रहेगी, कब तक हमारे कश्मीरी बच्चे और जवान लापता होते रहेंगे, कब तक भारतीय जेलों में इंसानियत सोच जुल्म और जबर हमारे कश्मीरी नौजवान सहते रहेंगे, कब तक ग़ुलामी और महकूमी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अब बस उठ खड़े हों ए अहले कश्मीर, तुम खुद भारतीय शैतान के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात करो। इससे कबल कि तुम्हें लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा का बहाना बनाकर ये भारतीय दरिंदा फ़ौज तुम्हें मार दे, भारतीय फ़ौज जुल्म और सितम करके तुम्हें अपना ग़ुलाम बना कर रखे, तुम खुद अमली तौर पर जंग करो। पूरी पाकिस्तानी कौम और फ़ौज तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए हर लम्हा हर कदम तैयार हैं, तुम्हारी हर मुमकिन मदद सिफारती सतह पर करने के लिए तैयार हैं और अमली तौर पर भी। अहले कश्मीर, तुम्हारी रगे पत्थर के रगों की तरह मजबूत हैं। अहले कश्मीर, तुम में हिम्मत, हौसला, ताकत और अमल मौजूद है। तुम्हारे बरक्स भारतीय फ़ौज बेहिम्मत, बुज़दिल, बेहौसला, अज़म और जज्बे से आरी हैं। तुम्हारे दिल ज़िंदा और हरारत से भरपूर हैं। तुम्हारे दिल अपनी आज़ादी के लिए ज़िंदगी की राहें देखते हैं और अज़्म हिम्मत और उम्मीद देते हैं। देखो, ज़मीन के अंदर ज़लज़ले पोशीदा हैं और ज़मीन इनसे कभी खाली नहीं रहती। इन ज़लज़लों से ज़मीन उलट पलट हो जाती है। अहले कश्मीर, तुम्हारे दिलों में भी ज़मीन के अंदर पोशीदा ज़लज़लों की तरह
एक क़ुव्वत, एक ताकत मौजूद है और तुम्हारे अंदर भी ज़लज़लों की तरह की क़ुव्वत और इनक़िलाब आज़ादी मौजूद है। इस क़ुव्वत से काम लो और अपनी ग़ुलामी के जहाँ को तय व करके आज़ादी की नई लहर पैदा करो और भारतीय फ़ौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। ए अहले कश्मीर, अगर तुम अब भी पूरी क़ुव्वत के साथ बाअमल होकर यकजान बनकर इस ग़ुलामी और जुल्म के ख़िलाफ़ ना उठे तो सारा आलम ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अहले कश्मीर बेहिस होकर ग़ुलामी और जुल्म की ज़िंदगी से इस कदर मानूस हो चुके हैं कि अपनी आज़ादी हरकत अमल से बिल्कुल बेपरवाह हैं। इनके कानों में ग़ुलामी के सुरों का रस भर चुका है। अगर ऐसा नहीं तो अहले कश्मीर, मुसलमानों, बुज़ुर्गों, सूफ़ियों, मस्जिद के पेश इमामों, आप भी अपनी मसाजिद से, अपनी खानकाहों से बाहर निकलें और अपनी कौम के मसाइल का हल तलाश करें। इनको ग़ुलामी की ज़ंजीरें काटने की तरग़ीब दें और इनकी मदद करें और पूरी क़ुव्वत के साथ जाबिर भारतीय फ़ौज के सामने सर उठाने के लिए कहें और ख़ुद भी इस अमल में हिस्सा लें। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वक्त के जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक़ कहा था और हक़ की सरबुलंदी के लिए करबला के मैदान में कुर्बानी दी थी, आप भी उसी जज्बे और उसी लगन के साथ उनके नक्श कदम पर चलकर जाबिर और तागूती क़ुव्वत के सामने भरपूर महाज कायम करें। ये रंज व मलाल, ये सदमे गम की ज़िंदगी गुजारने से कुछ हासिल ना होगा। अपने अंदर चनार के सुर्ख फूलों की रंगत की तरह हरारत पैदा करें और तपिश पैदा करें। ए चनार के दरख्तों वाली वादियों और पहाड़ों में रहने वाले कश्मीरियों, अपने अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पैदा करो जिसके आगे कोई तागूती क़ुव्वत, कोई जबर, कोई जुल्म, कोई भारतीय फ़ौजी न टिक सके। मोदी शैतान का जुल्म व सितम आज़ाद कश्मीर पर भी शहरी आबादी पर बॉर्डर के अतराफ़ गाँव देहातों पर नाजायज़ गोलाबारी करके मासूम शहरियों को शहीद कर रहा है। हमारे बहादुर फ़ौजी भारत की बुज़दिल अफ़वाज को भरपूर मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब तो भारत के तूलो अर्ज़ में भी मुसलमानों का कत्लेआम और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मगर इस सारी सूरत हाल पर उम्मत मुसलमान खामोश तमाशाई बन के बैठी है। मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं। कोई मर्द मुजाहिद इस सूरत हाल पर उम्मत मुसलमान की रहनुमाई नहीं कर रहा। सिर्फ पाकिस्तान ही इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ हर सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है। जागो मुस्लिम हुक्मरानों, जागो, अभी भी वक्त है, वरना ये दुनिया भर में जो मुसलमानों पर कुफ़ार गलबा पा रहे हैं ये तुम्हारे घरों तक भी पहुंच सकते हैं और पहुंच जाएंगे और तुम ऐशो आराम और गफलत में ही डूबे रहोगे। आज जो दूसरे अक़वाम इस वक्त रूए ज़मीन पर मुसलमानों पर गलबा पा रही हैं और इस वजह से सरबुलंद हैं कि वो इज्तिमाई क़ुव्वत और इत्तेहाद के साथ मुसलमानों का मुकाबला कर रही हैं और इसी सबब वो शान व शौकत से रहती हैं और मुसलमान पस्ती का शिकार हैं। लेकिन मुसलमान कौम ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो मग़लूब कौम है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि काश ये नारे, वादे, ये बयानात, ये तंजीमों के इजलास ये एक दिन आखिर ये नारा लगाती नज़र आएँ कि कश्मीर आज़ाद हो चुका, भारत को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। अब कब तक हम लोग सिर्फ़ यही नारा लगाते रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान? ऐसा नहीं होगा तो हमारे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ एक कठपुतली हुकूमतों के ज़ेर असर ही रहेंगे। पिछला रोज़ भी श्रीनगर में अहले कश्मीर पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए और सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों को हिरासत में लिया गया और एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। इन तमाम वाक़यात ने क्या मुसलमानों को झंझोड़ के नहीं रख दिया? क्या मुसलमान अब भी ख्वाबे गफलत में ही हैं? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अब मुस्लिम उम्मा सही मानों में बेदार हो जाए और हर मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों और किसी भी जगह पर हो रहे हैं पुरज़ोर क़ुव्वत और इज्तिमाई अमल से मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करें और मुसलमानों को फिर सरबुलंद करें। मुसलमानों की गैरत, हिम्मत, इज़्ज़त, वक़ार और मुसलमानों की माशी हालत को बेहतर करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी कश्मीर पाइंदाबाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी आरा से और तजावीज़ से मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुस्तफ़ीद करें और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।